नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जो अभी ताजा ताजा खबरें हमारे पास आई हैं उसके अनुसार जो दो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि राजभवन राज्यपाल ने टिप्पणी कर दी है सुरक्षा बलों पर एफआईआर करने के मामले में। राज्यपाल ने यह कह दिया है कि सीआरपीएफ पर किया गया एफआईआर कानूनी नहीं है, सीआरपीएफ पर एफआईआर नहीं किया जाना चाहिए था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यह साफ कहा कि झामुमो कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे थे कि सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा। मामला उलट गया है, यहां सीधे सीधे अब मामला आ गया है झामुमो कार्यकर्ताओं पर कि झामुमो कार्यकर्ता ही कुछ ऐसा कर रहे थे कि सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा सुरक्षा के लिए, जो राज्य की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाने वाली बात हो गई है। बड़ा सवालिया निशान लग गया है। यूं कहें तो मुख्यमंत्री से 20 जनवरी को पूछताछ हो रही थी, ईडी की पूछताछ चल रही थी और पूछताछ शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे के बाद सीआरपीएफ की 10 गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास को चारों तरफ से अपने घेरे में लेते हैं। जहां जहां राज्य पुलिस की टुकड़ी रहती है उसके ठीक पीछे सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला फोन का, कॉल्स का। फोन लगाए जाते हैं, व्हाट्सएप ऑन किए जाते हैं, व्हाट्सएप किए जाते हैं, जानकारियां मांगी जाती हैं कि आखिर सीआरपीएफ को वहां क्यों बुलाया गया। आनन फानन में करीब 1 घंटे के बाद सीआरपीएफ को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस मामले में गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है जिसमें सीआरपीएफ पर जो धाराएं लगती हैं उसमें धारा 353 भी लगता है, जो गैर जमानती धारा है, जो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की धारा मानी जाती है। निषेधाज्ञा की बात कही जाती है, लेकिन उसी निषेधाज्ञा क्षेत्र में झामुमो के कार्यकर्ता भी थे, उसी निषेधाज्ञा क्षेत्र में भीम आर्मी के लोग भी थे। उनके ऊपर गैर जमानती धारा नहीं लगती, 353 नहीं लगता, लेकिन सीआरपीएफ पर यह धारा लग जाती है और इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाता है, जिस पर आज राज्यपाल ने जब यह कह दिया कि सीआरपीएफ पर की गई कार्रवाई या सीआरपीएफ पर किया गया एफआईआर कानूनी नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। इधर दूसरी तरफ सीएम को 9वां सम्मन किया था ईडी ने 27 से 31 तारीख के बीच में पूछताछ के लिए तिथि मांगी थी, जगह मांगी थी। एक बार फिर वही सारा समीकरण होगा जो 8वें पत्र में ईडी ने लिखा था। 8वीं बार जो पत्र भेजा गया था जिसको सम्मन मानने के लिए कहा गया था उसमें था। उसमें अभी सीएम के तरफ से 2 गाड़ियां सीएम हाउस से निकली। सीएम हाउस से निकली हुई गाड़ियां ईडी के कार्यालय गई। सचिवालय कर्मी ने एक चिट्ठी जाकर ईडी के अधिकारियों को दिया और जो जानकारियां छनकर जो हमारे सामने आ रही हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया है कि 27 से 31 तारीख के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जिसके कारण पूछताछ नहीं होगी। अब इसके बाद ईडी आगे क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा मामला है। यहां आपको एक बात और बता दूं कि ईडी ने 7 बार सम्मन किया था मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए। मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री की अपील खारिज कर दी थी कि चूंकि सम्मन किया जा चुका है उसके बाद मुख्यमंत्री आए हैं, इसीलिए यह अपील नहीं सुनी जा सकती। अब मामला पेच में फंस गया है। 8वीं बार ईडी ने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री से समय मांगा, मुख्यमंत्री ने समय भी दिया और उनसे 20 जनवरी को पूछताछ हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद ईडी ने एक और सम्मन मुख्यमंत्री को कर दिया और 27 जनवरी से 31 जनवरी की तिथि के बीच समय देने के लिए कहा। लेकिन अभी जो जानकारियां आ रही है उसके अनुसार अब मुख्यमंत्री पूछताछ को तैयार नहीं है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बता रहे हैं, अपनी व्यस्तता बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनका शेड्यूल पहले से बिजी है, पहले से बुक्ड है। आपको बता दें यहां एक बात जो ध्यान देने वाली बात है, मुख्यमंत्री से जमीन घोटाले के संबंध में पूछताछ होनी है, बड़गांव की जमीन के संबंध में पूछताछ होनी है और भी कई मामले हैं जो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जानकारियां हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ की जानी है और इस घोटाले में मुख्य आरोपी को जमानत हो चुकी है। मुख्यमंत्री से क्या पूछताछ की जाएगी, मुख्यमंत्री की क्या संलिप्तता है। 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कह दी कि अगर पहली गोली चलेगी तो नेता को लगेगी, उसके बाद किसी की तरफ चलेगी। उन्होंने ये कहा कि उनको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। जाल बिछाया गया है, लेकिन जाल किसने बिछाया, क्यों बिछाया जा रहा है, इस पर प्रकाश नहीं डाला क्योंकि इस मामले में कई लोग हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन जेल में बंद हैं। जो बहुत चर्चित कारोबारी हैं विष्णु अग्रवाल, वो जेल भेजे गए, जमानत पर बाहर आए हैं और इस मामले में जाल
अधिकारी बिछा रहे हैं या भाजपा बिछा रही है मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए या ईडी के अधिकारी बिछा रहे हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। अब ये पूछताछ के बाद ये मामला जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसको बता रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।